ये क्वेश्चन गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। मींस इसके 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एमएसक्यू है तो एक सही नहीं होगा, एमएसक्यू में भी एक सही हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एज यूजुअल कि हो सके तो इस वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से एक बार सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस है। तो आंसर को याद से चेक कीजिएगा, एमएसक्यू क्वेश्चन है, गलती होने के बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज और आर इक्विवेलेंट टू एफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ। तो ये देखिए यहां भी दिख रहा है इज और आर। वैसे तो एग्जाम में क्लियरली मेंशन था कि एमएसक्यू है, यहां से भी जस्टिफाई हो जाता है कि एक या एक से ज्यादा आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बट पहले बता देता हूं कि लॉन्ग कट मेथड या नॉर्मल मेथड क्या है, बट मैं उसको कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं जस्ट स्टार्ट करके छोड़ दूंगा। मैं आपको सॉल्व शॉर्टकट मेथड से ही करवाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कितना लेंदी ये हो सकता है। अब देखो, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ, ठीक है। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ, तो ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, दिस इज वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। अब आपको पूछा है एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया एफ कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यहां पे लगाना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ, और वो भी मल्टीपल टाइम लगाना पड़ सकता है। कैसे, ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट। अगेन देखिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ यहां पे लगाने को मिलेगा। ये देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। यही काम आपका आसान हो सकता है, यही काम आपका आसान हो सकता है। ये जो एफ दिया हुआ है, ये जो आपको एफ दिया हुआ है, आप एक काम कीजिए, यहां पे एफ डुअल लिख लीजिए। पहले एफ डुअल अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एफ डुअल के बाद कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब इसका डुअल क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड के बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ डुअल निकाला है, ठीक है। ये डुअल मैंने निकाल दिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई जेड। इफ अगर मैं डुअल फंक्शन में इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करूं जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी को, तो ये मुझे ओवरऑल फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट दे देगा। अब अगर मुझे एफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे सभी को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। अभी तो आपको देखने में लगेगा कि सर ये और ये लगभग उतना ही टाइम लगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट ये इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है जो हमको शॉर्टकट में लगा है। क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स या फंक्शन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यहां पे मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है, यहां पे मिस्टेक के चांसेस मिनिमम है। एंड क्वेश्चन फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि शॉर्टकट कितना इफेक्टिव है। इसमें में भी उतना इफेक्टिव ना लगा हो, बट अगर फंक्शन थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होता तो ये काफी आपका डिफरेंस आपको लगता और ये आपको मेथड काफी आसान लगता, ठीक है। तो वो फंक्शन पे भी कभी कभी डिपेंड करता है कि शॉर्टकट कितना इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। ओवरऑल कोई डाउट की बात ही नहीं है।
आपको अगर एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दिस शुड बी द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलो अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, अब इसको मुझे चेक करना है। ठीक है, अब आपको चेक करना है ना, ये देखिए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज और आर इक्विवेलेंट टू एफ कॉम्प्लीमेंट। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, ये तो आप देख लो, ये तो एक करेक्ट आंसर हो ही चुका है। ये डी जो है ये तो 100% करेक्ट आंसर है। अब और भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अब और क्या चीज मैं देखते साथ ही बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है, ये देखिए, ये एफ, ये ऑप्शन ए में कन्वर्ट तो तभी होगा जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो। तो भाई इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गए, तो फंक्शन का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है ना। तो भाई इसके लिए आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप देखते साथ ही बोल सकते हो कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो ही नहीं सकता है। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट करने से फंक्शन होल कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यहां से कंफ्यूज मत होना, होल कॉम्प्लीमेंट लाने का ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? स्टेप नंबर 1, step number 1 is find the function dual of the function. What is the second step? Second step is individually complement so that I will get the whole complement. दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो A इनकरेक्ट है, D करेक्ट है, B और C, ऑप्शन बी और सी मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना होगा। तो यहां पे आप देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, यहां पे आप देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में से y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट दोनों में से y कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, तो y कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आ गया x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन फर्स्ट और लास्ट से आप जेड कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ गया y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पे लगेगा कुछ लोगों को कि सर ये आप इसके साथ भी ले लिए, इसके साथ भी ले लिए। भाई फंक्शन है, कोई भी टर्म को आप कितने बार भी लिख सकते हो। मैं इसको और अच्छे से बता देता हूं, हो सकता है किसी को डाउट आ जाए, बहुत ही नॉर्मल है, स्पेशली अगर कोई स्टार्ट कर रहा होगा तो उनको थोड़ा सा डाउट आएगा। ठीक है, बट डोंट वरी, हम एक बार इसको और अच्छे से एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं। अब देखो, मुझे पता है कि इन दोनों में y कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इन दोनों में z कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो ये टर्म को मैं 2 बार लिखूंगा। आप किसी भी फंक्शन को 2 बार लिख सकते हो ना, आपको तो पता है ना, a प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो a को मैं कितने बार भी लिख सकता हूं। तो ये देखिए, ये तो जो फंक्शन गिवन था वही है, ये जो फंक्शन गिवन था वही है, इसको मैं दोबारा लिख दिया, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने दोबारा लिख लिया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन दोनों में से y कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो ये आ गया x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में से आ गया आपका z कॉम्प्लीमेंट कॉमन, तो ये है y, z कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो ये x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व हो सकता है, बट कुछ लोग को परेशानी ना हो तो मैं 2 स्टेप लिख लेता हूं, अदरवाइज ये सब काफी, मतलब मैं आराम से लेके पढ़ा रहा हूं उन सभी के लिए जिनको थोड़ा सा भी बेसिक डाउट आ सकता है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। ये देखिए, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, इस स्टेप को लिखने की नीड नहीं है, बट ठीक है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं स्टेप्स को एक भी कम नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख रहा हूं। अब देखिए, ये स्टेप की नीड नहीं थी, डायरेक्टली आप इस पे आ सकते थे, y कॉम्प्लीमेंट x प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक आध 2 स्टेप्स यहां से आराम से हट सकते हैं जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे अब देख लो, ये देखो z कॉम्प्लीमेंट कॉमन लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको तो एटलीस्ट एक स्टेप में कर लो, इसको करने की नीड नहीं है।
तो इसको मैं लिखता हूं एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस ये जेड कॉम्प्लीमेंट आपका कॉमन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, अगेन यहां पे मैं z कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकता हूं, एक स्टेप लिख ही देता हूं भाई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ये देखिए एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट इज 1 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट विल बिकम 1। तो ये आपका फंक्शन क्या आ गया, ये जो आपका f कॉम्प्लीमेंट चल रहा है ये फंक्शन आ गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर अलोंग विथ डी। सी को भी चेक कर लेते हैं। सो देखिए ये जो आपका फंक्शन आया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, x प्लस z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए x प्लस z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका आंसर है बी सी और डी, बी सी एंड डी ऑल दी थ्री आर करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था एमएसक्यू क्वेश्चन है, एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना था कि एफ कॉम्प्लीमेंट हमने डुअल की हेल्प से कैसे निकाला, ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। याद रखिएगा जहां भी टाइम सेव होता है ना, वो मेनली क्यों हुआ, क्योंकि स्टेप्स कम हुए। स्टेप्स कम होने से सिर्फ टाइम सेव नहीं होता है, स्टेप्स कम होने से आपके गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जितने कम स्टेप्स होंगे उतने ही कम मिस्टेक के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है गेट 2021 का जो हमने सॉल्व किया, बी सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। और इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। होल कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने आपको होल कॉम्प्लीमेंट करके बताया, जिसमें कि डिमॉर्गन्स वाला मैंने बताया था। होल कॉम्प्लीमेंट में आप इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सो ये आपका आंसर है बी सी एंड डी।